नए साल यानी 2025 का स्वागत देर रात बड़े धूमधाम से लोगों ने किया है। लेकिन नए साल से पहले ही कई तरह की जो बातें सामने आई थी, कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं ने आपत्ति जताई थी कि भाई नए साल की शुभकामनाएं देना, नया साल जो मनाना है वो कहीं ना कहीं शरीयत के खिलाफ है। तो आज हम कारी इशाक गोरा जी के पास पहुंचे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं, इसके साथ ही वो जमीयत दावतुल मुस्लिम के संरक्षक भी हैं। तो क्या मैं आपको बधाई दे सकता हूं नए साल की? देखिए हम लोगों ने जो है इसी चीज़ को लेकर कहा था कि जो नया साल का जो जश्न है, ये जो पार्टी करना, शराब नोशी करना, होटलों में जाकर नाच गाने करना या घरों में नाच गाने करना, आतिशबाजी करना, ये तमाम चीज़ें जो हैं शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। मुसलमानों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। इसके लेकर पहले भी फ़तवा आ चुका है, ये कोई नई बात नहीं है कि इसी वर्ष ये बात हो रही है। इससे पहले भी कई मर्तबा इस पर फ़तवे आ चुके हैं कि मुसलमानों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को समझें, तो हमें जो है ये इस तरह के जश्न नहीं मनाने चाहिए कि हमारी ज़िंदगी जो है, ये समझिए कि 1 साल कम हो गया। तो हमें शुक्र अदा करते हुए बाकायदा ये सोचना चाहिए कि हमारे साथ जो पिछले वक़्त जो गुज़रा है, वो अच्छा गुज़रा है या हमने कितने ख़राब काम किए हैं, कितने अच्छे काम किए हैं। उसी के बिहाफ़ पर आगे हमें कितने अच्छे काम करने चाहिए, उस पर नज़र रखनी चाहिए। तो शरीयत जो है वो इस तरह के खुराफ़ात को मना करता है और मुसलमानों को शरीयत पर अमल करना चाहिए। आप लोग लगातार नसीहतें देते हैं, फतवे जारी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी लोग अमल नहीं करते। विशेषकर जो नई जनरेशन है, उन्होंने तो कल बहुत आतिशबाजी की है, जश्न किया है, पार्टियां की हैं नए साल के स्वागत में। देखिए, आप लोगों की नज़र उन लोगों पर गई होगी जिन्होंने जश्न मनाया है। जिन लोगों ने हमारी बात पर अमल करते हुए, हमारी नहीं शरीयत की बात पर अमल करते हुए जश्न नहीं मनाया, उनको आप लोगों ने नहीं देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने हमें इस पर शुक्रिया अदा किया कि आप लोगों ने शरीयत की तरफ से बेदारी पैदा की है और हम अपने घरवालों को रोकेंगे। यहाँ से नहीं बल्कि विदेशों से भी लोगों ने इस बात को कहा है। तो जो लोग इस चीज़ को नहीं माने हैं, उनकी तादाद मैं समझता हूँ कि कम ही होगी, पर ये है कि उनके पटाखे की आवाज़ ज़ोर से आई होगी सब लोगों को, तो लोगों को लगा होगा कि नहीं इन लोगों ने जश्न मनाया है। ऐसा नहीं है, मुसलमानों ने इस चीज़ पर अमल किया है और धीरे-धीरे मुसलमान जो है शरीयत पर चल रहा है और उसको चलना चाहिए क्योंकि जो शरीयत पर चलता है, वही मुसलमान होता है। सिर्फ़ नाम रख लेने से मुसलमान नहीं होता। इस्लाम में जो है सरों को गिना नहीं जाता बल्कि तोला जाता है कि इसका वज़न कितना है। ऐसा भी बताइए कि बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार, सेलिब्रिटी, राजनीतिक दल, तमाम लोग हैं, ये भी कहीं न कहीं पार्टियाँ एन्जॉय करते हैं, शुभकामनाएँ देते हैं, जबकि इनके ऊपर भी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है क्योंकि उनके फ्रेंड फॉलोइंग ज़्यादा होते हैं, इनके समर्थक ज़्यादा होते हैं। तो जब ये ऐसा यही लोग करेंगे तो फिर आगे फिर क्या रहेगा फिर? देखिए, अभिनेता जो होता है, मेरे मानने के मुताबिक उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हर तरह की चीज़ों को मनाता है। मैंने वही ज़िक्र किया कि सिर्फ़ नाम रख लेने से कि पता चला किसी का नाम सलमान है, तो ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमान है। मज़हब इस्लाम में लोगों को गिना नहीं जाता कि कितनी तादाद है, बल्कि ये देखा जाता है इसके वज़न कितना है इसके अंदर तक़वा कितना है, ये शरीयत पर कितना चल रहा है। अगर जो लोग इस चीज़ को नाम रख लेने के बाद मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं। जो सच्चा मुसलमान होगा उसे ये भी मालूम होगा कि मेरे किस कार्य करने से मैं मज़हब इस्लाम से बाहर हो जाऊँगा और किस कार्य ना करने से मज़हब इस्लाम में रहूँगा। तो जो लोग नाम रख लेने से बधाइयाँ दे रहे हैं और अभिनेता का मैं समझता हूँ कि कोई धर्म नहीं होता, इतना तो आप लोग भी जानते होंगे। अच्छा, फतवे को लेकर हमेशा से ही ये भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं कि भाई फतवा दे दिया गया, आदेश हो गया, ये करना ही करना है। तो क्या कहते हैं आप इसको लेके? देखिए, हम लोगों में ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जिनको फ़तवे का मायने ही नहीं पता है कि फ़तवा होता क्या है। पता लगा किसी भी धर्म गुरु ने कोई बात कह दी तो मीडिया उसे बड़ा हाईलाइट कर देता है कि फ़तवा जारी कर दिया, फ़तवा जारी कर दिया। हर धर्म गुरु, हर मौलाना या मुफ्ती की बात फ़तवा नहीं होती। फ़तवा वो होता है जिसको बाकायदगी से पूछा जाता है, दारुल इफ्ता एक विभाग होता है, उसमें बहुत सारे मुफ्तियान इकराम उस मसअले को
देखते हैं और उसे गंभीरता से लेते हैं और उसके बाद वो फ़तवा जारी करते हैं। वो फ़तवा होता है। बहरहाल हिंदुस्तान डेमोक्रेसी है, यहाँ पर लोकतंत्र है, उसको जिसको मानना है वो माने, जिसको नहीं मानना है तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान होता है वो फ़तवे को मानता है। अच्छा, जिन लोगों ने जश्न मना लिया, तो उनके लिए कुछ हिदायत, कोई बात कहना चाहेंगे आप? जिन लोगों ने ये जश्न मनाया है न्यू ईयर का और वो पार्टियाँ की हैं, शराब नोशी की है, तो मैं उनको एक दफ़ा फिर वही कहूँगा कि भई आप लोग शरीयत को समझें। अगर आप मुसलमान हैं, तो मुसलमान की जो एक परंपरा है और शरीयत के जो बातें बताई गई हैं, उसको फ़ॉलो करें। आखिर में मैं उनके लिए दुआ ही कर सकता हूँ, अल्लाह उनको हिदायत नसीब करे। तो कारी इशराक गोरा जी हैं, इन्होंने हमारी नए साल की शुभकामनाएं तो ली नहीं है, लेकिन साथ ही साथ क्या वजह है, क्यों जश्न नहीं मनाना चाहिए, ये पूरी जानकारी इन्होंने तफसील से दी है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।